अरे आंटी बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कोई नहीं, हम 2 ही जने हैं। खाली 2 ही? हाँ। तो यहाँ तो बाघ। अब क्या करें फिर? बाघ के साथ तो हम शादी रहती, बाघ शेर हाथी तो घर में आ जा रहे हैं। हाँ घर पे भी आए जा रहे हैं आप। आदमी को देख के बिल्कुल नहीं डरते ये। जो पहले के टाइगर थे तो हट करके चले जाते थे, ये चुपचाप बैठ जाते नीचे। अब इनकी आदत हो गई ना, लोग बाग को रोज देख रहा हो। अभी टाइगर भी तो इतना हमला कर रहा है, आप लोगों को नहीं लगता कि मतलब इतना दूर नहीं आना चाहिए? तो हमारा रोजगार ही वही है, ये जंगल बिना जंगल जाए होता ही नहीं है, जाना ही पड़ता है हमें जंगल। फिर हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी सही हूँ। तो जैसे कि हम आए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और वहाँ भी हमने सफारी भी करी गर्जिया जोन की। तो उसके बाद अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीतावनी रोड की तरफ, सीतावनी जोन की तरफ, जो रास्ता जाता है भंडार पानी की तरफ। तो पूरा डेंस जंगल है, और जहाँ भी मैं अपनी गाड़ी से रहा हूँ अकेले, तो आप लोगों को लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं क्या हमें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, और थोड़ा वाइल्ड लाइफ की बातें करते हुए चलते हैं। तो बने रहिए और बना दें इस ब्लॉग को वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड एक अमेजिंग ब्लॉग। तो यार अभी काफ़ी टाइम कंटिन्यू से मैं वीडियो भी नहीं लेके आ रहा था, और प्रॉपर ढंग से मतलब मैं ब्लॉगिंग भी अभी वैसे ही नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी भी सही नहीं है, लेकिन अभी मुझे आना पड़ा था जिम कॉर्बेट। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ कोई भी जंगल जाने की, क्योंकि मुझे लगता है यार पता नहीं जंगल जाके एक अलग सी एनर्जी आती है। और मैंने कहा अभी तक रेस्ट कर रहा था, तो कोई नहीं, अब वाइल्ड लाइफ की तरफ होके आते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या पता और जल्दी रिकवर करे, तो ऐसा मेरा मानना है। नेचर ही मुझे अच्छे से हील कर सकता है। तो बाकी ये देखिए नज़ारा, एकदम ब्लू स्काई, ड्राई फॉरेस्ट। तो ये पूरा टीक फॉरेस्ट है, सागवान का पेड़। अभी वाइल्ड फायर भी कराई गई थी, जो कि डिपार्टमेंट के देख रेख में होती है। सागवान होता है, पत्ते गिरते हैं, पत्ते जलते हैं बहुत जल्दी हैं, तो जलनशील होते हैं, काफ़ी ड्राई हो जाते हैं इसके पत्ते। देख सकते हैं आप, पेड़ में भी लगे हुए हैं। तो जब ये नीचे इकट्ठा हो जाता है तो एक छोटी सी चिंगारी विकराल आग पकड़ सकती है। तो उसको पहले ही भली भांति जांच परख करके वाइल्ड फायर की जाती है, और जगह जगह पे कंट्रोल्ड फायर की जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और अभी जैसे पतझड़ का टाइम चल रहा है, कुछ टाइम में इनमें फिर से पत्ते आने लग जाएंगे, और देखने लायक होता है यहाँ का फॉरेस्ट रेनी सीजन में। जून के बाद तब भी हम आपको लेके आएंगे यहाँ पे। तो उस टाइम में तो बहुत खूबसूरत ये जंगल होता है, और उस टाइम में मतलब सफारी भी 1-2 जोन में ही होती है। ढेला हो गया, झिरना हो गया, लेकिन उस टाइम में सफारी करने के एक अपना अलग आनंद होता है। तो हम तो लास्ट टाइम भी मॉनसून सफारी काफ़ी करी, और मॉनसून सफारी में हमें टाइगर भी दिखा। ऐसा नहीं है कि मॉनसून सफारी में टाइगर नहीं दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। अगर दिखता है ना तो मतलब उसका जो रूप रेखा होती है ना जंगल के अंदर, वो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो बाकी अब चलते हैं, और ये वही जंगल स्टार्ट हो गया है जहाँ पे आपने एक वीडियो काफ़ी वायरल होती, जहाँ पे टाइगर एक जिप्सी पे मॉक चार्ज कर रहा था बहुत तगड़े ढंग से, और वहाँ पे जो टूरिस्ट थी वो कह रही थी भैया बचाओ। तो ये वही रूट है, और हाथियों की भी अच्छी खासी मूवमेंट होती है। बीच में हाथियों ने एक गाड़ी को भी हमला किया था, आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम में न्यूज़पेपर में, और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो। फिर ये स्पीड ऐसी चलाता है ना, मतलब जो
ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं और ऊपर से हॉर्न बजाते हुए, तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब बहुत करते हैं लोग। ऐसा हो गया लोग जंगलों में। अरे आंटी बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कोई नहीं, हम 2 जने हैं। खाली 2 ही? हाँ, तो यहाँ तो बाघ। अब क्या करें फिर? बाप के साथ तो हम शादी रहती, बाघ शेर हाथी तो घर में आ जा रहे हो। हाँ घर पे भी आए जा रहे हैं आप। बाप रे, यहाँ होगा हाँ, लोगों पे झपटता था। फिर क्या करें? फिर आपको डर नहीं लगती? रात में खाना जा रहे हैं, घर छोड़ के कहाँ जाए? घर के अंदर घुस जा रहा है, गाय बच्चे मार दे रहा है, अच्छा कुत्ते खा दे रहा है। नहीं, अभी तो डर हुआ ही, वैसे भी आप ऐसे बैठे हो दोनों। कितना अंदर जंगल से आ रहे हैं अंदर कितने अंदर से आ रहे हैं, झाड़ी झाड़ी से। अच्छा जी, तो ये जैसे मतलब उस साइड को नहीं जाता, मतलब गांव के आसपास? जाते हैं उधर भी। तो वहाँ तो पास हुआ, यहाँ इतना अंदर वहाँ भी नहीं है, अंदर बहुत है। तो यहाँ तो फिर वो भी है ना, उसके बच्चे भी तो है टाइगर के। अब क्या करें फिर? आपको पता होगा यहाँ कितने टाइगर है, पता है? नहीं पता होगा? ऐसे कौन दे रहा है? पता है क्या, मतलब 7,000 टाइगर मार के ही बाहर से। अरे बाहर से कहाँ से आए हैं? कहाँ से बाहर से? आदमी को देख के बिल्कुल नहीं डरते हैं। अरे बाहर गए तो ही चिड़िया करके। चिड़िया करके ना आंटी नहीं छोड़ते हैं, चिड़िया करके जी नहीं पाएगा टाइगर, सब यहीं का होता है। जब पहले के टाइगर थे तो हट करके चले जाते थे, ये चुपचाप बैठ जाते नीचे। अब इनकी आदत हो गई ना, लोग बाग को रोज देख रहा हो। इस पे जाओगे? अब रुकवाते हैं फिर। अब इसको रुकवा दिया मैंने यार, इनको छोड़ दो। अरे छोड़ दो यार। नील जाते बाबू, कहाँ वो भी पटाख बन गया वो। लोडेड है बोल रहे। पानी है, कोई नहीं। अब मैं ले जा लेता, आपको सामान कितना है? कहाँ जाएगा नहीं है? मेरी गाड़ी में आ जाएगा? जाएगा बाबा। एक ही है ये? 2 है, एक यहाँ। पीछे डिग्गी में देखते रुको, बाबू इतना टाइट से ये ट्रक आ रहा है, रुको। अब यार ये वो एरिया है, अभी मैं जस्ट आपको लेके आया था और मैंने जस्ट बताया था जहाँ पे सफारी गाड़ी पे भी एक टाइगर ने चार्ज किया था, मॉक चार्ज, तो आप लोगों ने देखा होगा। और लास्ट टाइम की बात है, लॉकडाउन के टाइम में हम यहाँ बहुत आते थे। उस टाइम में ये रोड पे ना 3-3 घंटे टाइगर बैठ जाता था, तो आप लोगों ने सुना होगा उस टाइम में। और उसके बाद तो कंटिन्यू, अभी की बात है, सफारी कितना टाइम हुए होंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, 4-5 महीने जब मॉक चार्ज किया था। उसके बाद भी 2 अम्माएँ, मतलब काफ़ी उम्र दराज थी, काफ़ी लाइफ का एक्सपीरियंस है उन्हें, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस भी ऐसी जगहों पे सब ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने प्रीवियसली इतने केस ऑलरेडी देख लिए हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तो अपने घर से कम 8-10 किलोमीटर जंगल की तरफ आना और चारा पत्ती लेने, 2 लोगों का कहाँ तक सेफ है। और यहाँ एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, जितने गांव के आसपास लोग बाग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, जिनसे मेरी बातचीत भी होती है, काफ़ी टाइम हम जाते हैं जंगल में, तो वो अक्सर कहते हैं कि यहाँ जंगल में बाघ छोड़ दिया है जू से, मतलब बहुत लोगों ने ऐसा बोला है मुझे।
तो उनको लगता है ना कि आजकल देखिए मतलब पॉपुलेशन अब थोड़ी सी बढ़ गई है, मानते हैं हम भी। अब पहले टाइगर जहाँ बहुत ज़्यादा शाय होते थे, एकदम इंसानों को देख के गायब हो जाते थे, दौड़ लगा देते थे, छुप जाते थे। अब वो एकदम बोल्ड है, इंसानों को देख के भी बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। वो तो आप देखो नेचर, प्रकृति हो गई है ना उनकी। उन्होंने इतने लोगों को अपने आसपास देख लिया है, जंगल के आसपास आते जाते, और वो भी समझ गए कि अब हमें इंसानों से कोई हानि नहीं है। और उनको अपनी ताकत का भी अंदाज़ा शायद होने लग गया होगा कि इंसान मुझसे डरेंगे, मैं उनसे नहीं डरूंगा। तो उस वजह से वो अपना आधिक्य मानते हैं ऐसी जगहों में। जंगल के राजा ही हुए ना बाघ। अगर वो ऑब्वियसली वो क्यों डरेगा? अब वो रोज़ ही देख रहा है इंसानों को, और कब तक डरेगा वाली बात हो गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें ही समझना पड़ेगा, हमें ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी एक सोचने विषय है कि 2 महिलाएं बेचारी पता नहीं कैसे यहाँ आ गई। और ये ऐसा नहीं कि आज पहली बार आई होंगी, रोज़ जाती है। और उन्होंने बोला भी ऑलरेडी वीडियो में, आपने सुना होगा कि हम अंदर जंगल तक जाते हैं, अंदर तक जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, अभी तो हम बाहर पे बैठे, तो समझ सकते हैं आप ये सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है। कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से अगर बात करें, हम कॉन्फ्लिक्ट को लेके हम बात करें, मैन वर्सेस वाइल्ड, तो काफ़ी अलार्मिंग, चेतावनी भरी सिचुएशन है। अभी आगे एक ग्रासलैंड आ गया है, और ग्रासलैंड के पास भी मुझे महिलाएं दिख रही है। अब वो पता नहीं क्यों बैठी है। अगर ये भी झाड़ी घास पत्ती लेना है तो काफ़ी चेतावनी वाली बात है, काफ़ी गंभीर सोचने विषय है। बात करते हैं इनसे। तो ये ग्रासलैंड वाला हिस्सा है। अम्मा नमस्कार, आप क्या कर रहे हो यहाँ इतने अंदर ग्रासलैंड में? यहाँ तो बहुत टाइगर है। कितने लोग आप? तीसरा का है? अरे बाप रे। फिर कभी कुछ हो जाएगा बताओ, हाथी टाइगर सब हुआ यहाँ। अंदर भी गए कोई? अब ये देखिए इतना डीप, इतने अंदर आए, और ये आपको भी पता है कि कितना डेंजरस जोन है। जो यहाँ पे आता है वो समझ सकता है कि सीतावनी का ये ग्रासलैंड वाला पार्ट काफ़ी ख़तरनाक है अपने आप में। यहाँ सिर्फ बाघ का खतरा नहीं है, टाइगर का खतरा नहीं है, उसके अलग हाथी का भी बहुत आतंक है। कुछ महीने पहले ही एक महिला पे अटैक किया था हाथी ने, बच नहीं पाई थी वो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन पता नहीं इसमें कुछ विचार क्यों नहीं करती है, या क्यों नहीं समझती ये चीज़ को कि कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का प्रयास होना चाहिए। ऐसे लोग बाग इतने डीप जंगल के अगर अंदर आएंगे और वहाँ पे फिर वन्य जीव हमला होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और कब तक आप टाइगर ऐसे पकड़ते रहेंगे? कितने टाइगर आप पकड़ लेंगे ऐसे, बताइए। अगर टाइगर पकड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनकी जनसंख्या भी तो खतरे में डाल रहे हैं ना, ऐसे पकड़ के जंगल के अंदर से अगर हमले हो रहे हैं जंगल के अंदर। उसमें क्या लगता है आपको, टाइगर का कोई दोष है? तो ये तो काफ़ी शॉकिंग था यहाँ पे, मतलब जो महिलाएं
क्या बोले यार, आप लोग भी बोलिए कुछ, आप लोग भी अपनी राय रखिए। तो जी ये है ग्रासलैंड सीतावनी। यहीं पे वो महिला अभी वो कर रही थी अपना, अभी भी उनके ये रखे हुए हैं। अभी लगातार वन्य जीव के इतने हमले देखे जा रहे हैं सामने। और खासकर इस एरिया में तो वैसे भी लोग कहते हैं कभी ना फंसे हम, क्योंकि इतना खतरनाक ये जंगल है जहाँ पे टाइगर का खतरा तो है ही, उसके अलावा हाथी का बहुत ज़्यादा खतरा है इस एरिया में। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जब हाथी पे गाड़ी पे अटैक भी कर दिया था, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मतलब 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी थी शाम के बाद। और रिजॉर्ट में भी बोल दिया था, क्योंकि ये रास्ता सीधे रिजॉर्ट को भी कनेक्ट करता है, तो रिजॉर्ट में भी आदेश दिया था जो भी आपके गेस्ट आएंगे 6 या 7 बजे से पहले आएंगे। आप भी अंदर से आ रहे हो जंगल के? फिर बाघ और हाथी कितना? बाघ हाथी तुम छोड़ो, हमारे ये ले जाओ इसको। रख दो, चलो लाओ लाओ। कैसे रखोगे? देख दो। चलो फिर रखो। ले जा। तो ये देखो ऐसे करके बाइक पे अभी सामान रखेंगे। तो जी मुझे लेके आना पड़ा है अम्मा को और बाकी साथियों को भी। तो आप लोग अक्सर आते हैं क्या यहाँ पे? मतलब हर दूसरे दिन ही रोज? हाँ रोज आते हैं, घास खिलाते हैं, कभी कभी लाते हैं बगल। अच्छा घास के लिए। तो यहाँ तो अभी बाघ का भी बहुत आतंक था, मतलब था क्या, है ही अभी भी? अभी भी है, दिखा है आप लोगों को? दिखते रहता है हमको तो। अच्छा, और हाथी हाथी भी दिखते हैं। तो आपको डर लगता है वैसे बाघ या हाथी से? लगता है दूर चले गए। नहीं फिर कैसे करते हैं अपना बचाव? दूर चले जाते हैं। दूर हल्ला भी मचाते हैं? हाँ, जहाँ रहता है वहाँ नहीं जाते हैं, फिर अच्छा चले जाते हैं। तो लास्ट कब देखा था आप लोगों ने बाघ? हम तो देखते रहते हैं, परसों देखा था हमने, कहाँ पे? जहाँ पे हम लकड़ी बीनते हैं। अच्छा वहीं, ये रिवर के उस साइड? हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि उसने मतलब डराया हो, एकदम दहाड़ा हो आप लोगों पे? ना ऐसे कभी ना मतलब कितने दूर से नजर पड़ के आप लोग अलग हो जाते हैं? आवाज सुन के होते हैं, वैसे आंखों के सामने तो हमने वैसे कभी कभार देखा है, वैसे ज्यादातर नहीं देखा है। अच्छा, हाथी तो दिखते रहता हाँ, होगा? हाथी तो नजदीक से देखते हैं। हाथी अभी किसी पे हमला भी किया था ना, एक टेढ़ा गांव की महिला पे। अभी टाइगर भी तो इतना हमला कर रहा है, आप लोगों को नहीं लगता कि मतलब इतना दूर नहीं आना चाहिए? तो हमारा रोजगारी वही है, यही जंगल, बिना जंगल जाए होता ही नहीं है, जाना ही पड़ता है हमें जंगल। फिर भी जंगल मतलब पास पूस में या फिर ऐसे नहीं है? पास है ही नहीं, दूर ही जाना पड़ता है।
घास इधर मिलता ही नहीं। घास ना लकड़ियाँ। अच्छा, तो वन विभाग की ओर से भी कुछ सहायता नहीं मिलती है? कुछ भी नहीं मिलती है। सुरक्षा के लिए बोलते नहीं आप उनको कि हमें सुरक्षा चाहिए? कुछ नहीं करते वन विभाग वाले भी। क्या करते हैं? लाइट नहीं देते हैं। अच्छा, लाइट नहीं है आपके गांव में? ना, देते ही नहीं है। सरकार हमें लाइट जो दे देती हाँ। तब भी थोड़ा वो हो जाता है। बाघ तो हमारे घर के अंदर गायों को घोड़ के ले जा देता है। अच्छा, जंगल तो चलो हम आ रहे हैं उनके आगे से, तब जाके एक बात के लिए हो जाता हम है। उनके घर आ रहे हैं, वो भी हमारे हाँ। घर आ रहे हैं। हाँ ये है। ना वो डर रहा है ना आप डर रहे हो, हाँ। देखी जाएगी वाले। बाद में डरेंगे तो हम ही। उनको जो वो तो जंगल का शेर है, उसको कोई डर नहीं है। अभी होता वही है, 4-5 महिला जाती है, अटैक कर देता है, फिर सब चले जाती है। बेचारी एक ही फंसी रह जाती है, जो अपने सुर में लग जाती होगी। क्यों? वो कहती है अब आ गया तो जाना ही है। तो जी ये महिलाएं थी जो इतने बेहद घने जंगल में, खतरनाक जंगल में खुशी खुशी बातें करते करते जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा, अपने गाय भैंसों के लिए चारा वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद खुशी खुशी घर आते हैं। तो आज ऐसा ही मेरा कुछ वार्तालाप रहा इन सभी से। तो देखा आपने कितना इनका एक टफ लाइफ तो है ही, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रहने से इनकी लाइफ में और ज़्यादा जो इम्पैक्ट आ जाता है खतरे का, वो अपने आप में और ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि इनका पाला कभी भी किसी भी खतरे से पड़ सकता है, किसी भी वक्त। टाइगर हो, लेपर्ड हो, सांप हो, बिच्छू हो या फिर हाथी हो, आए दिनों यहाँ पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। प्रीवियस भी काफ़ी सारे आप लोगों ने यहाँ कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, सुने हैं। और अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकते हैं, रोक नहीं सकते। सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर वर्ग में, हर दर्ज में। तो ये चीज़ है। बाकी इनका जो संघर्ष है अपने पशुओं के लिए, अपने परिवार के लिए रहता है, जिस पर ये अपनी जान को भी हथेली में डाल के चले जाते हैं जंगल में। और इस सामने जो आप देख रहे हैं ये है कोसी रिवर। बाकी आप लोग अपनी राय रखिएगा और बाकी हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।